वेलकम बैक टू साइबर लीलावत। मैं हूं मिस्टर लीलावत, फाउंडर ऑफ साइबर लीलावत। तो आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये वीडियो एक भाई की रिक्वेस्ट पे मैं लेके आया हूं, जिन्होंने मुझे पूछा था बग बाउंटी लैब सेटअप कैसे। तो आज हम पूरा प्रोसेस देखेंगे बग बाउंटी का, लैब सेटअप का, और प्लस हम रिज्यूमे बिल्ड कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे प्रोफेशनल। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर आपको कोई स्पेशली किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो, तो मैं फ्री होके उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो आज का वीडियो है बग बाउंटी लैब सेटअप पे। तो आप सब लोग लास्ट तक बने रहे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा डिस्क्लेमर। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, मैं सबसे पहले लैब सेटअप के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए अपने एक मशीन सेटअप। तो मैं अपना ब्राउजर ओपन करता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आप वर्चुअल बॉक्स या VMware, दोनों में से आपको जो बेस्ट लगे आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों का बता देता हूँ, उसके बाद आपको जो बेस्ट लगे वो आपका कंसीडर कर सकते हो। तो पहले अपन चलते हैं VM वर्क स्टेशन। डाउनलोड। तो थोड़ा वेट करते हैं। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इसकी प्रोफेस ये वाली वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। तो इस पे आप चले जाना। इसको तब तक हम करते हैं वर्चुअल बॉक्स। तो चलो इसको देखते हैं। तो चलो, इसकी ये कम्युनिटी ओपन हो गई। तो अब सीधा इस मेन डोमेन पे चलते हैं। तो ओरेकल द्वारा ये वर्चुअल बॉक्स है, तो आप इसको ओरेकल की ऑफिशियल जो है, सॉरी, virtualbox.org, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको जो बेस्ट लगे आप अपने अकॉर्डिंग उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं VMware यूज करता हूँ, तो मैं उसके लिए जाऊँगा। आपको जो बेस्ट लगे, बाकी आप वर्चुअल बॉक्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तो हो गया। फिर इसका ओके 40। चलो बैक चलते हैं अपन। ओके, VMware वर्क स्टेशन प्रो। तो आप इसको जैसे आप प्रो वर्जन में यूज़ करना चाहते हो तो उसका अल्टरनेटिव आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आप जो नीचे व्हाट्सअप नंबर, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप चैनल का, वहाँ ज्वाइन होके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको उसकी अल्टरनेटिव बता दूंगा। तो आप वहाँ से उसको एक्टिव कर सकते हो। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। 400 MB के समथिंग है। आपको जो बेस्ट लगे आप डाउनलोड कर दें। ये तो हो गया। अब आप ये डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर देना। ये आई होप आप कर लोगे खुद से। फिर आपको एक लैब चाहिए। तो मैं पर्सनली तो पैरेट ओएस यूज करता हूँ। बाकी ये आज के सेशन के लिए मैं आपको कालिका, जो अपन जल्दी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो मैं उसका आपको प्रोसेस बताता हूँ। तो मैं लिखता हूँ डाउनलोड काली लिनक्स डाउनलोड। तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट kali.org पे चले जाना है, गेट काली। तो इसको ओपन होने देते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। तो ये इस तरह से आपको पेज देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको इंस्टॉलर इमेज पे नहीं जाना, आपको जाना है वर्चुअल मशीन पे। इस पे आप क्लिक करोगे, प्री बिल्ड वर्चुअल मशीन। तो ये प्री बिल्ड आती है, जिसका डिफॉल्ट क्रेडेंशियल होता है काली काली। तो आपको यहाँ से इसको डाउनलोड कर देना है, ये वाली। आपके पास अगर वर्चुअल बॉक्स है तो वर्चुअल बॉक्स वाली कर दो, अगर VMware है तो VMware। मेरे पास VMware है, तो मैं इसको डाउनलोड कर दूंगा। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए। तो इसलिए मैं अभी इसको इंस्टॉल डाउनलोड नहीं करूँगा। ये जैसे ही डाउनलोड होगी तो आपको कैसे देखने को मिलेगी वो आपको मैं बताता हूँ। तो चलो, मैं अपने फोल्डर में चलता हूँ डाउनलोड की। तो ये जैसे ही होगी ना, चलो मैं ये जो है इनको कर देता हूँ डिलीट। तो ये डाउनलोड होगी तो आपके पास ये जिप फाइल आएगी। तो आपको क्या करना है, सीधा इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, थोड़ा वेट करते हैं।
ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। तब तक आपको एक चीज़ और डाउनलोड कर देनी है, वो है आपको मेटा एक्सप्लोरर मशीन। अब आप बोलोगे मेटा एक्सप्लोरर मशीन क्यों, तो वो आप उस पर टेस्टिंग के लिए आप उसको डाउनलोड करके रखो, ताकि आपके अपनी स्किल को इम्प्रूव कर पाओ। तो उसके लिए आपको मेटा एक्सप्लोरर डाउनलोड करना ज़रूरी है। तो लिखना है मेटा एक्सप्लोरर और डाउनलोड। तो ये रैपिड 7 और एक और है, दो वेबसाइट से आपको, हाँ, सोर्स फॉर गेट। तो आप या तो रैपिड 7 से या फिर सोर्स फॉर, ये इन दोनों में से किसी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मेटास्प्लॉइट का ये एक फ्रेमवर्क है जो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको इसको डाउनलोड कर देना है। दिस इज ए मेटास्प्लॉइट 2। तो मेटास्प्लॉइट 2 ही होती है, क्योंकि मेटास्प्लॉइट 1 में वो चीज़ें पूरी कंसीडर नहीं थी, तो वो शायद रिमूव कर दी गई है। तो आपको इसको डाउनलोड कर देना है। ये समथिंग 800 MB के समथिंग होगी। तो आप इसको डाउनलोड करके इसकी भी आपको जिप फाइल देखने को मिलेगी, तो उसको भी आपको एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो चलो ये हमारा हो जाता है। तब तक जब आप मेटा एक्सप्लोर की मशीन को एक्सट्रैक्ट करोगे, तो आपको इस तरह से आपकी फाइल आएगी, मेटा एक्सप्लोरेटेबल -लिनक्स 2.0.0। तो ये इस तरह से एक्सट्रैक्ट करने पे आएगी। तो आप इसको ओपन करोगे, उसके बाद का प्रोसेस मैं अभी बताता हूँ। पहले अपन खाली को देखते हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ये थोड़ा टाइम ले सकता है। तो मैं तब तक मेटा एक्सप्लोर का आपको बता देता हूँ। तो मेटा एक्सप्लोर की ये फाइल आएगी, तो आपको इस पर डबल क्लिक करना है। फिर ये इसके अंदर एक और फोल्डर आपको देखने को मिलेगा। फिर आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे, तो अभी ये जो चीज़ें दिख रही है आपको, इस तरह से आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं बताता हूँ, आपके फोल्डर में ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। सिंपली आपको ऐसे देखने को मिलेगा। इसकी जो फाइल है, इनकी एक्सटेंशन देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, व्यू पे क्लिक करना है और आपको चले जाना है फाइल नेम एक्सटेंशन पे। इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक्सटेंशन देखने को मिल जाएगी। ये सब मिलने के बाद आपको क्या करना है, जो ये है ना .vmx वाली फाइल, इसको ढूंढना है। इसको ढूंढ के आप इस पर जैसे ही डबल क्लिक करोगे ना, ये आप या तो आप वर्चुअल बॉक्स या VMware जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। अभी थोड़ा वेट करते हैं। ये देखो, मेरे पास VMware वर्कस्टेशन प्रो है, तो उसमें ये ऑटोमेटिकली ओपन हो गई है। ये जैसे ही ओपन हो जाएगी, आपको इसको कुछ मतलब चेंजेस नहीं करना है। ये जैसे ही होती है आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे इसका आप पावर ऑन करोगे, तो ये यूज कर सकते हो आप। तो अभी मैं इसको ओपन नहीं करूँगा, अभी मैं VMware को क्लोज कर देता हूँ। तो आई होप ये चीज़ आप मेटा एक्सप्लॉइट वाली चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी, आपको कैसे करना है। फिर हमारा ये एक बार खाली का हो जाता है। अभी ये बाकी है। तब तक आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। तो और ये हमारा कंपनी का लिंक्डइन प्रोफाइल है, तो आप यहाँ इसको भी फॉलो कर सकते हो। आपको लेटेस्ट जो भी चीज़ें होती है आपको यहाँ पे अपडेट मिलती रहती है। जैसे कोई हमारे कंपनी द्वारा इंटर्नशिप हो गई, या फिर कोई वर्कशॉप हो गई, या फिर कोई सेशन वगैरह हो, उसकी डिटेल आपको यहीं मिल जाएगी। तो आपको सिंपली आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे सर्च करोगे साइबर लीला, तो भी आपको देखने को मिल जाएगी। या फिर आप URL पे जा सकते हो। URL कौन सा, linkedin.com/company/cyber लीला। इस पर आप जाओगे तो हमारा देखने को मिल जाएगा। अभी जो हमारे इंटर्नशिप के स्टूडेंट जो वर्क कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो अभी हमारे कंपनी से जो इंटर्नशिप चल रही है, उसमें स्टूडेंट जो इंटर्नशिप कर रहे हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए होगे। बाकी ये मेरी प्रोफाइल है, एक मिनट इसको लोड होने देते हैं। तो ये मेरी प्रोफाइल, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो। तो आप चले जाना, या फिर आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे सर्च करोगे वीरेंद्र कुमार, तो आपको मेरी प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी। तो अभी तक ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है। 98 हो गया, तो अब अभी हो जाएगा। तो ये जैसे ही होता है, फिर अब अपन कंटिन्यू करते हैं। ये 100% हो गया। तो मैं इसकी जो जार फाइल है इसको डिलीट कर देता हूँ, ताकि अपना स्टोरेज मेंटेन रहे। तो एक बार मैं ये क्लियर कर देता हूँ, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। चलो अब हम देखते हैं। तो जो हमारी थी वो ये रही काली वाली, जो अभी अभी हमने एक्सट्रैक्ट की थी। तो ये इस तरह से आपके ओपन हो जाएगी। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, आपको इसमें भी वही चीज़ ध्यान देनी है। आपको जो है ना फाइल .vmx वाली,
ये है ना, इस पर डबल क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे ये आपकी सीधी VMware या वर्चुअल बॉक्स में ओपन हो जाएगी। तो हम वेट करते हैं इसका ओपन होने का। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। चलो ये हमारे ओपन हो गई। इसने बाय डिफॉल्ट अपना स्टोरेज अपने अकॉर्डिंग ले लिया 2 GB, प्रोसेसर फॉर 80 GB हार्ड डिस्क और नेट पे। ओके, अब इसको मैं पावर ऑन करता हूँ। तो ये अपन जैसे 2 मिनट में हमने पूरा लैब सेटअप कर दिया। बाकी आप जैसे OS फाइल डाउनलोड करोगे ना, iOS फाइल, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और काफ़ी माथापंची करनी पड़ेगी। तो ये सिंपली आपको जल्दी, बहुत जल्दी आपकी सेटअप हो जाती है। तो ये हमने देखो सिर्फ दो डाउनलोड होने में टाइम लेता है और एक्सट्रैक्ट करने में, बाकी सीधा आपको सेटअप करने में कोई दिक्कत नहीं आती, सीधी हो जाती है। और ये आपकी पर्सनल होती है, ऐसा नहीं है कि इसके बाय डिफॉल्ट अगर पासवर्ड खाली खाली है तो ये सब यूज़ कर सके, नहीं, ये आपकी पर्सनल मशीन हो जाएगी, आप इसमें कोई भी चीज़ परफॉर्म कर सकते हो। तो इसका हम ओपन होने का वेट करते हैं। तब तक आपको मैं कुछ गेटअप की रेपो बताते देता हूँ, जहाँ पे आपको आपको जो है बग बाउंटी से रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ। तो ये तो मेरी प्रोफाइल होगी। तो आपको एक तो ये गिटअप की रेपो है 62 डेक्स रिकॉन FTP W। इस पे आप चले जाना, यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। ये एक टूल है रिकॉन FTP W करके। इस पे आप टेबल ऑफ कंटेंट में जाओगे तो आपको इसका पूरा इस टूल में क्या क्या देखने को मिलेगा वो चीज़ें यहाँ पे लिस्ट है। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट में फीचर में ओसेंट है, सब डोमेन है, होस्टिंग है, वेब एनालाइज है, वॉलिबिलिटी चेकर है, एक्सटेस, स्टोर में क्या है, लोकल स्टोलर, डॉकर, ये सब आपको ऐसे आप जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे फीचर ओसेंट में आपको, तो डोमेन इन्फॉर्मेशन में आपको मिलेगा हुज लुकअप। फिर ईमेल एंड पासवर्ड लीक्स में ईमेल फाइंडर और लीक सर्च, माइक्रोसॉफ्ट 64 एजोन मैपिंग में आपको MST रिकॉन, मेटा मेटा डाटा एक्सट्रैक्ट में मेटा गोल फिल। तो ये चीज़ें आप यहाँ से सब डोमेन आप फाइंड किस किस टूल से कर सकते हो वो आपको यहाँ दे रखा है। जैसे पैसिव एनिमरेट में आपको सब फाइंडर एंड गेटअप सब डोमेन, फिर सर्टिफिकेट में set.ss, फिर नो एरर डिस्कवरी में आपको DNS, और फिर ब्रूट फोर्सिंग में कौन सा टूल, पैरामीटर्स, वेब स्कैन, DNS रिकॉर्ड, गूगल एनालाइज, TLS एंड सेक, रिकॉन्सिल सब डोंट टेक और DNS जोन ट्रांसफर, क्लाउड बकेट्स, IP रिवर्स IP लुकर्स, IP इन्फॉर्म पोस्टिंग में क्या है, IP इंफॉर्मेशन, CDN डिटेक्शन, वेब पोर्ट स्कैनिंग, सर्विस एनालाइज, पासपोर्ट स्पेयर। तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। और आप यहाँ पे आगे टूल भी मेंशन किया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से यूज़ कर सकते हो। फिर जैसे ये वैलिडिटी चेकर में आपको CV से रिलेटेड जो भी टूल है वो यहाँ पे आपको देखना, CV जैसे XSS, CORS, SSL, ओपन रीडायरेक्ट, SSR, CRL, LFI, SSTI, SQLI, ब्रोकन लिंक, कमांड इंजेक्शन, प्रोटन, फ्लोसेन, HTTP रिक्वेस्ट, वेब कैसे, 4.0 बाईपासिंग, पैरामीटर फजिंग। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे आपको टूल भी देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी रेपो है, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हो। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, मैं वीडियो के बाद वहीं पे सारी लिस्ट आपको दे दूँगा। फिर सेकंड हमारी रेपो है वो है स्टार हाइड्रा OAROT, मतलब किसकी फुल फॉर्म है क्या, ओवरऑल रिकॉन्सेप्ट टूल, ऑल इन वन रिकॉन टूल। तो इसकी रेपो आपको मिल जाएगी, ये भी लिंक आपको मैं वहाँ पे दे दूँगा, तो आप ज्वाइन हो जाना। तो इस पर आपको इसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस यहाँ पे दे रखा है, और इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है, जैसे इसकी हेल्प फाइल यहाँ पे दे रखी है, IFND से डोमेन दे सकते हो, आउटपुट फाइल, टोकन, पोर्ट स्कैनिंग। तो ये पूरे इसके फ्लैग है। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है। इसमें आपको फीचर कौन कौन से, एनुमरेट सब डोमेन, a lot of extra query, domain zone transfer, web type, common enumerate, whose target, subdomain take और scanning, common port, check active subdomain, web एक मशीन भी है, email एवरेस्टिंग है। तो ये आप टूल यूज कर सकते हो। फिर हमारा नेक्स्ट टूल है वो, ये नेक्स्ट टूल या फिर इसको एक रेपो बोल सकते हो। यहाँ पे आपको लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो ये है ऑसम बग बाउंटी टूल्स। तो इस पे आप, इस रेपो पे आप चले जाना, ये ऑसम बग बाउंटी टूल्स। आपको यहाँ पे पहला
फेज है कॉन्टैक्ट रेकॉन में आपको सब डोमेन एनुमरेट, पोर्ट स्कैनिंग, स्क्रीन शॉटिंग, टेक्नोलॉजी, कंटेंट डिस्कवरी, लिंक्स, पैरामीटर, फजिंग। फिर एक्सप्लोइटेशन में कमांड इंजेक्शन, CORF, CRLI, CSRF है, डिस्कवरी, फिर फाइल अपलोड, ग्राफिकल इंजेक्शन, हेडर इंजेक्शन, इनसिक्योर डिस्क्लोजर, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ओपन रीडायरेक्ट, रेस कंडीशन रिक्वेस्ट, सर्वर साइड SQL एक्सेस, XSE, फिर में से पासवर्ड सीक्रेट, गिट बकेट, CMS, JSON टोकन, पोस्ट मैसेज, सब डोमेन टेक और यूजफुल। फिर यहाँ से आपको डिटेल में दिया गया है, जैसे रिकॉन में सब डोमेन एनुमरेट में यहाँ पे टूल दे रखे हैं, जैसे सबलिस्टर, मास मास DNS, फाइंड डोमेन, सोडी में केसोल, क्लाइंट डोमेन, बग 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 क्राउड, डेवलप, सब डोमेन एनुमरेट है। तो यहाँ पे टूल और उसका डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ताकि वो टूल आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओ कि वो टूल क्या काम आता है। तो ये यहाँ से आप पढ़ सकते हो और उस टूल का यूज़ कर सकते हो। फिर नीचे पोर्ट स्कैनिंग के लिए आ गया, फिर स्क्रीन शॉटिंग के लिए आ गया, फिर टेक्नोलॉजी के लिए, फिर कंटेंट डिस्कवरी के लिए, लिंक्स के लिए, फिर पैरामीटर्स के लिए, फजिंग के लिए, फिर एक्सप्लॉइटेशन का पार्ट आ गया। तो ये चीज़ें आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हो, इसमें लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपको यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसको आप यहाँ इसको ये रेपो आपको देखने को मिल जाएगी हमारे चैनल में, वहाँ पे मैं सेंड कर दूंगा, जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे, तो ज्वाइन कर लेना। फिर जो हमारी नेक्स्ट जो गेटअप की रेपो है वो है बिगनर, रेंसो शर्मा करके उनकी एक रेपो है, जिसमें आपको क्लियर है और बेसिक टू कंप्लीट ऑल द लेसन। तो यहाँ पे आपको नेटवर्किंग के लेसन बाय लेसन यहाँ पे दे रखा है। नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग के बाद है वेब फंडामेंटल, फिर है काली लिनक्स एंड ऑफेंसिव रिकॉन। तो यहाँ पे आपको लेसन बाय लेसन दे रखा है, तो आप इसको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ सकते हो, तो आप ताकि आपको ज़्यादा घूमना ना पड़े। जो लोग इस फील्ड में नए आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रेपो मिल जाएगी। तो ये आपको हमारे वहाँ व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगी। फिर सेकंड इन्हीं की एक रेपो है वेब पेन टेस्टिंग करके, तो इसमें भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे एक चेक लिस्ट करके है और एक वेलेबिलिटी, तो मैं वेलेबिलिटी वाली आपको दिखाता हूँ, बाकी आप इसकी रेपो चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे अपाचे की है, तो अपाचे पे मैं क्लिक करता हूँ 2FX पे, तो यहाँ पे आपको उसकी डिस्क्रिप्शन दे रखा है, कहाँ का पैरामीटर, POC, इम्पैक्ट, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। यहाँ से आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो ये सारे जो लिंक है आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप में मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आप हमारे गिटहब प्रोफाइल पे जा सकते हो, github.com/cyberleader। आपको यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छे टूल देखने को मिलेंगे CV से रिलेटेड। तो ये मेरी प्रोफाइल, आप जैसे ही यहाँ पे रेपोजिटरी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको CyberX रे मिलेगा, जिसमें आपको वेब सर्विस, CDN, फायरवॉल एंड CMS डिटेक्ट करने का आपको जो पाइथन बेस है, तो आप इसका यूज करके आप अपनी जो आपका टारगेट साइट है उस पर CDN, CMS, फायरवॉल ये चीज़ें डिटेक्ट से। फिर जीरो ट्रस्ट ये जो पासवर्ड चेकर है, इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। फिर है लीलावत एक्स CV एंटर, तो आपको इसमें वो लॉट ऑफ CVs देखने को मिले, तो मैं इसको भी आपको ओपन करके दे। फिर एक्सप्लोइट वीक, तो इसमें आपको एक CV जो है वो देखने को मिलेगी, CV 2025 की लेटेस्ट कोई CV है, उस पर आपको कैसे एक्सप्लोइट करना है वो पूरी इसमें डिटेल है। फिर बगनाथ है, जिसमें आपको P4 और P5 टाइप के बग्स आपको ये ऑटोमेट फाइंड करके देखा, मतलब इसमें काफ़ी आपको पॉजिटिव भी देखने को मिलेगी, बट आप उसको रीचेक कर लेना, बाकी ये आपको काम करता है और आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। तो ये मेरी आपको काफ़ी हेल्प करेगी जो मेरी तरफ से बनाएगी। तो ये जीरो ट्रस्ट है, तो ये हमारा एक टूल है, तो आप इसकी जो URL है उस पर चले जाना। मैं इसको क्लोज करता हूँ और ये इसको ओपन होने देता हूँ, तब तक हम इस पे चलते हैं जो लीलावत एक्स CV एंटर है इस पे। तो ये भी लोड होने में टाइम ले रहा है, तो तब तक हम देखते हैं हमारी जो मशीन है वो ओपन हो गई। तो इसका बाय डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड होता है काली काली। मैं लॉगिन करता हूँ।
ये हमारा लॉगिन हो गया, तब तक हम वो देखते हैं। ये लोड हो रहे तो हम अपने, तो ये हमारी प्रॉपर लैब सेटअप हो गई। थोड़ी देर वेट करते हैं इसका, ये भी शायद नेटवर्क इशू आ रही है एक बार में। चलो, तो ये है cyberlayer.github.io/zero-trust। आप इस पर क्लिक करो, इनक्रिप्ट पे क्लिक करोगे तो आपको, आप यहाँ अपने पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। आप चेक भी कर सकते हो, जैसे मैं सिंपली लिखता हूँ @123 शो पे क्लिक करता हूँ, ये आपके साथ। अब मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, तो ये इसने हमें उसका इनक्रिप्ट हैश जनरेट कर दे दिया, और ये हमें टाइम बता दिया, टाइम पीरियड क्या ये, अगर कोई इस पर ट्राई करे तो ये 17 दिन के अंदर हैक हो सकते हैं। तो और यहाँ से ईमेल, जो ईमेल चेक करे, मतलब जो ब्रीचेज में जो डाटा ब्रीचेज हुआ वो है, तो ये अभी हमारा काम नहीं कर रहा है, तो इसको भी मैं एक्टिव जल्दी कर दूंगा। बट ये आपका भी, ये जो पासवर्ड चेक करेंगे आपका काम कर रहा है, तो आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो। फिर है नेक्स्ट जो हमारा है लीला और एक्स CV हंटर। तो इसमें आपको वे लगभग 2000 से 2025 के बीच की जो पॉपुलर CV है वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो चीज़ें यहाँ पे आपको डिफाइंड की हुई है। इसके फ्लैग कौन कौन से, वो भी चीज़ें यहाँ पे आपको दी हुई है, एग्जाम्पल दे रखा है कैसे यूज करना है। फिर यहाँ पे CV दे रखी है, तो एक 21 की CV है, क्या कैसे उसका इम्पैक्ट क्या है, डॉक्स क्या है, जिस डॉक्स के थ्रू आप सर्च कर सकते हो, गूगल डॉक्स, सुडान डॉक्स। फिर आप सी काली का भी यूज़ कर सकते हो, बाईपास का भी यहाँ है, टूल कौन कौन से यूज़ कर सकते हो। फिर नेक्स्ट CV है 2017 की। तो इस तरह से आप यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हो और ऑटोमेट भी ट्राई कर सकते हो। तो ये आपको यहाँ पे काफ़ी बहुत सारी CV आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, समथिंग 10 के समथिंग यहाँ पे आपको CV देखने को मिलेगी। तो आप इस टूल का ट्राई आउट कर सकते हो। आप ट्राई करके एक बार आप रिव्यू देना, ताकि मुझे पता चले अगर कोई आपको गलती लगती है तो मैं इसको रिजॉल्व कर दूँगा। तो अब हम अपने चलते हैं अपने टारगेट। तो ये हमारा काल की मशीन सेटअप हो गई। अभी मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। थोड़ा वेट करते हैं, क्यों प्रोसेसर स्लो काम कर रहा है। तो हमने बहुत जल्दी इसको सेटअप कर दिया, तो आप ऐसे कर सकते हो। बाकी आप बग बाउंटी का मैंने पूरा स्टेप बता दिया, आप कौन कौन से टूल यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने एक एक गिटहब रेपो बताई, उसमें आपको सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है, रिकॉन के लिए कौन सा टूल है, एक एक तो आप वहाँ से कंसीडर कर सकते हो। बाकी आपको मैंने लैब सेटअप भी बता दिया, जो और पैरा जो मेटा एक्सप्लॉइट करवाए वो किस लिए करवाए, वो आप वहाँ पे अपनी टेस्टिंग कर सकते हो। तो ये हमारा टर्मिनल ओपन हो गया। मैं रूट के साथ जाता हूँ, सॉरी इसका पासवर्ड है काली। थोड़ा वेट करते हैं। ओके, ये हमारा हो गया। तो मैं डेस्कटॉप पे चलता हूँ और क्लियर। तो अब यहाँ पे आप कुछ भी रन कर सकते हो, ये पूरा आपका काम कर रहा है। तो ये लैब सेटअप मैंने बता दिया आपको। ये जो जो भी मैंने अभी रेपो बताया, इनका लिंक आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप हमारे चैनल पे ज्वाइन हो जाना। और बाकी अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, ओके, तो दो चीज़ें आपको और बताना भूल गए, तो वो मैं बता देता हूँ। एक तो आपको क्या क्या करना है, आपको जो ट्राई एक्ट में और पोस्ट वगैरह उन पे अपना अकाउंट बना लेना, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप एक डेली का शेड्यूल बना दो, आप दिन में जैसे दोनों की एक एक कोई भी लैब उठा दो एक टॉपिक पे। जैसे आप एक्सरसाइज देख रहे हो, तो जो ट्राई एक्ट में है उस पर भी आपको क्रॉस साइट के लिए लैब मिल जाएगी, और पोस्ट वगैरह पे भी मिल जाएगी। तो आप टारगेट बना लो कि पर डे मुझे 2 लैब सॉल्व करनी है, तो एक एक दोनों की आप डेली लैब सॉल्व करो, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। और फिर आपको जैसे आप अब बग बाउंटी कर रहे हो, तो आपको क्या, जैसे आप सिंपली जो टूल रन कर रहे हो, हेल्थ फाइल चेक करके आप वहाँ आपको मिल जाएंगे बहुत सारे टूल आपको रन करने के वहाँ पे मिल जाएंगे आपको कैसे। फिर आपको जैसे आप टूल हैं तो आपको वन लाइनर कमांड चाहिए, क्योंकि आप एडवांस बग बाउंटी कर रहे हो, बाकी लोगों के साथ आपको चलना है, तो आपको स्मार्ट और हार्ड वर्क दोनों करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप या तो आप चैट GPT का यूज़ कर सकते हो,
तो चैट जीपीटी पे आपको बहुत कम, मतलब आपको वन लाइनर कमांड और थोड़ा आपको उसमें टाइम लग सकता है। तो उसके लिए मैं आपको 2 वेबसाइट बताता हूँ जिसमें आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी और आप वहाँ से अपने वन लाइनर कमांड जनरेट कर सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, एक वेबसाइट है ये वाली और एक है हमारी ओके। तो ये 2 वेबसाइट है, इनका लिंक भी मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से चेक करो। एक है lootseek.xyz, ये इसमें आपको काफ़ी कुछ चीज़ें देखना। अभी तो ये लोड हो रही, ओके लोड होगी। तो आपको देखो पहले सब डोमेन एनुमरेट में आपको यहाँ पे बता रखा है, आप यहाँ से सब फाइंडर की वन लाइन कमांड जनरेट कर सकते हो। फिर लाइव सब डोमेन फिल्टरिंग, सब डोमेन टेक ओवर के लिए, फिर यूआरएल कलेक्शन के लिए, सेंसिटिव डाटा डिस्क्लोजर, फिर नीचे जाओ तो एक्सेस टेस्टिंग के लिए, फिर एल एफ आई के लिए, फिर CURS के लिए, फिर है वर्ड प्रेस स्कैनिंग के लिए। ऐसे आपको नीचे बहुत कुछ मिल, जैसे मैं अभी अपना एक कोई टारगेट डाल देता हूँ, जैसे उसके सर्च बार में, चलो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ NASA.gov और अपन जनरेट कमांड पे क्लिक करते हैं। तो इसने हम जैसे ये हमारा जो है ना सब फाइंडर का, चलो एक मिनट, तो इसने सब फाइंडर -d NASA.gov -, और रिजॉल्वर सब डोमेन .txt। तो ये इस तरह से आप, और इसके नीचे नीचे जाओगे जैसे नेटवर्क स्कैनिंग आ गया जिसमें नाबू है, एनमैप है, मास स्कैनिंग है। फिर यहाँ पे आपको बग बाउंटी मेथोलॉजी भी देखने को मिले, जैसे एडवांस रिकॉन के लिए गैदर असिस्ट, फिर SSTI पेलोड, CRLFI, SQL इंजेक्शन, एक्सेस वेब बाईपास मेथोलॉजी, SQL इंजेक्शन, एडवांस गूगल डॉक्सिंग, फिर पैरामीटर के लिए भी है, जावास्क्रिप्ट के लिए, फिर है कंटेंट टाइप फिल्टरिंग, सोडान डॉक्स भी है, FFU के लिए भी है, एडवांस टेक्निक। तो यहाँ पे आप एक एक चीज़ चेक कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो। फिर जो सेकंड हमारी वेबसाइट है वो है ADCE626.Workle.app। इस पे भी आपको क्या, सिर्फ आपको डोमेन डालना है। तो मैं डालता हूँ पहले वाला, इसको क्लियर करता हूँ NASA.gov और जनरेट पे क्लिक करता हूँ। जैसे जनरेट पे क्लिक किया तो इसने हमें वन लाइनर कमांड जनरेट करके दे दिया। तो यहाँ पे 50+ टूल है, 100+ कमांड है, 10 कैटेगरीज है और पॉसिबिलिटी। तो इसने पहले हमें दे दिया सब डोमेन एनुमरेट के लिए, ऑटोमेट एनुमरेट के लिए इसने सब फाइंडर, असिस्ट फाइंडर, फिर फाइंड डोमेन, अमास, फिर पब्लिक सोर्स से ये कैसे ढूंढना, उसके लिए आपको वन लाइनर कमांड दे दी कर्ल की, कर्ल। फिर जैसे नीचे जाओ वेब एक मशीन के लिए इसने वन लाइन कमांड दे दी, वर्चुअल वायरस टोटल के लिए दी, गिटअप सब डोमेन के लिए भी दे दी। फिर सब डोमेन प्रोसेसिंग के लिए इसने दे दिया मर्ज, जो डुप्लीकेट है उनको रिमूव करके मर्ज कैसे करना वो भी इसने वन लाइन कमांड दे दी। फिर सब डोमेन पैरामीटर, तो उसने वो भी दे दिया। फिर अल्टर इन हैच, फिर अल्टर विथ वर्ड लिस्ट के साथ भी इसने दे दिया। फिर FFU, फिर आप ES और IP डिस्कवर के लिए जा सकते हो। फिर नीचे आपको अलग अलग यहाँ कैटेगरी मिल जाएगी जिससे आपको ढूंढने में ईजी हो, जैसे लाइव होस्टिंग डिस्कवर, URL कलेक्शन, वल्नरेबिलिटी स्कैनर, सेंसिटिव फाइल, हिडन पैरामीटर, फिर डायरेक्टरी और